फिल्म हीर सिंह का आगाज एक फेसबुक पेज के कमेंट्स से होता है। लाहौर से शाहजैन अपनी इंडियन दोस्त हीर सुईने को पहले करतारपुर की तस्वीरें दिखाता है। कमेंट्स में शाहजैन लिखता है, फ्रॉम डक और अव हार्ट वी वार्मली वेलकम दिस लव कॉरिडोर। अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हीर सिंह रिप्लाई करती है, जिंदगी वो नहीं जो हम गुजारना चाहते हैं, बल्कि जिंदगी वो है जो हम गुजारना नहीं चाहते। शाहजैन रिप्लाई करता है, तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी मोहब्बत हासिल कर सको, अलबत्ता मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। हीर सिंह रिप्लाई करती है, हम बाबा जी गुरु नानक के मानने वाले हैं, हमसे जिद मत लगो, हार जाओगे। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के स्टूडेंट की बस करतारपुर कॉरिडोर की सीरू के लिए निकलती है, तो दूसरी तरफ इंडिया से पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की लड़कियों का एक ग्रुप करतारपुर हाजिरी के लिए आता है। लड़के लड़कियों के झुरमट में पाकिस्तानी शाहजैन और इंडियन लड़की हीर सिंह एक दूसरे को पहचानते हैं, फिर इशारे से सबसे अलग होकर दरियाए रावी के किनारे जा बैठते हैं। सिख बरादरी और पाकिस्तानियों की मोहब्बत वगैरह पर बातें करते हैं। हीर सिंह पूछती है, तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं? कुड़ी दिल्ली दी होवे या होवे शहर लाहौर दी, कुड़ी दिल्ली दी होवे या होवे शहर लाहौर, पिंड कस्सी दी होवे गुत लंबी जई सरकार दी। सोहनी लगदी ओ सोहनी लगदी, सोहनी लगदी मैनू 100 यार दी। कुड़ी दिल्ली दी होवे या होवे शहर लाहौर, पिंड कस्सी दी होवे गुत लंबी जई सरकार दी। जिमें कलिए गुलाब दी, नचदी है जिमें बोतल शराब दी। ओ कुड़ी सांवली होवे या होवे तुत बुलार दी, पिंड कस्सी दी होवे गुत लंबी जई सरकार दी। सोहनी लगदी ओ सोहनी लगदी, सोहनी लगदी मैनू 100 यार दी। कुड़ी दिल्ली दी होवे या होवे शहर लाहौर, पिंड कस्सी दी होवे करतारपुर मुलाकात के बाद दोनों जब अपने अपने वतन को जाने लगते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ दिनों तक दोनों का राब्ता रहता है, फिर अचानक शाहजैन का फेसबुक बंद हो जाता है। हीर सिंह परेशान हो जाती है। चंडीगढ़ एक क्लासिकल हवेली में एक 60 साल खातून जिसके चेहरे पर मैंने तुझे यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा था और तूने मोहब्बत करना शुरू कर दी, और वो भी एक पाकिस्तानी से। हीर, ये पाकिस्तानी लोग अच्छे नहीं होते, बाज आ जाओ इस मोहब्बत से। मामा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी ही वो लोग हैं। दुनिया में अगर कोई सिखों की पगड़ी की इज्जत करते हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तानी हैं। माँ बेटी में बहस होती है, बेटी जीत जाती है और बेटी अपनी मोहब्बत हासिल करने माँ के साथ पाकिस्तान 10 दिन के टूर पर आ जाती है। शाहजैन को ढूंढती है, ना मिलने पर एक पुलिसमैन की मदद लेती हैं। इसके फ़ोन नंबर से एड्रेस निकालकर इसके घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि शाहजैन कनाडा पढ़ने जा चुका है। अब दोनों मायूस होकर लाहौर वापस आ जाती हैं। अब उनके पास रोने के अलावा और कुछ नहीं बचा। मायूसी और अफसुर्दगी लेकर एक सड़क किनारे बैठ जाती हैं, आंसू बहाती हैं, अजनबी शहर में बेसहारे। कितना गैर जरूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है।
मौसम में तेरे शहर में रहकर तुझसे दूरी है मजबूरी है। खैर दोनों अपनी मोहब्बत में नाकाम शाहजैन को मिले बगैर वापस इंडिया चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद हीर सिंह मां को साथ लेकर कनाडा चली जाती है ताकि शाहजैन से बदला ले सके। दूसरी तरफ कनाडा में एक शख्स जेल से रहा होकर एक कम्युनिटी सेंटर में आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद इसका वकील भी इसके पास आकर बैठ जाता है। बाबा जी, किसी बात का गम या पछतावा? सजा भोगत कर कुछ सुकून मिला है, लेकिन अभी कुछ कफिरा बाकी है। आप मुसलमान हैं या सिख? मेरा खानदान तकसीम से पहले इंग्लैंड आबाद हो गया था। मेरी माँ सिख थी और बाप मुसलमान। दोनों ने मेरा नाम मोहम्मद बूटा सिंह रखा था शादी के बाद में, और मेरी बीवी कनाडा शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अब मैं कनाडा को छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों के पास जा रहा हूँ। हीर सिंह अपनी मां को लेकर कनाडा एयरपोर्ट से इन होती है और बूटा सिंह पाकिस्तान रवाना होता है। बूटा सिंह पाकिस्तान पहुंचकर सीधा करतारपुर चला जाता है। करतारपुर इंतज़ामिया से कहता है मुझे बाबा जी के पास रहने की इजाज़त दी जाए। इंतज़ामिया इजाज़त दे देती है। टोरंटो में हीर सिंह शाहजैन को ढूंढ लेती है। मोहब्बत के गिले शिकवे के बाद शादी का इरादा बनता है। माँ से मिलते हैं। माँ कहती है कि कनाडा में एक बंदे से पूछ लो, अगर वो मान जाए तो अब दोनों की शादी पर मुझे खुशी होगी। वो दोनों टोरंटो में इस बंदे को ढूंढते ढूंढते एक घर के सामने पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इस शख्स को मनी लॉन्ड्रिंग केस पर सजा हो गई थी। वो इस वक्त जेल में है। वो सब भागकर जेल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो रहा होकर जा चुका है। अब वो टोरंटो में इस बंदे ढूंढने लग जाते हैं। अचानक इस बंदे के वकील से मुलाकात हो जाती है। वो बताता है कि ये शख्स पाकिस्तान चला गया था। माँ की शर्त है कि इस बंदे को मिले बगैर तुम्हें शादी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब ये सब शाहजैन, हीर सिंह और उनकी माँ पाकिस्तान पहुँचते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी वो शख्स कहीं नहीं मिलता। इसके घर से पता चलता है कि वो कनाडा से रहा होने के बाद से अब तक गायब है। सब परेशान होते हैं। माँ अभी तक राज नहीं खोलती कि इस शख्स से ताल्लुक़ क्या किया है, ये कौन है। हर बार यही कहती है कि पहले उसे ढूंढो फिर बताऊंगी। थक हार कर सब एक दिन करतारपुर सलाम करने पहुंच जाती है। करतारपुर दुआ करते हुए पुरस्कार तरीके से हीर सिंह की माँ और बूटा सिंह एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। फ्लैशबैक। एक दिन बूटा घर आता है तो नेहा शराब में धत पड़ी है। साथ एक अंग्रेज बैठा है। बूटा तशद्दुद करता है। अंग्रेज पुलिस को बुलाता है। बूटा जेल चला जाता है। जेल से वापसी पर नफरतें, मशरक़ी और मगरबी रवायात में पैदा होने वाली गलत फहमियाँ। बूटा सिंह उसे छोड़कर पाकिस्तान आ जाता है। नेहा प्रेग्नेंट है। नेहा इसके पीछे पाकिस्तान आकर एक पुलिस वाले की मदद से बूटा सिंह को ढूंढती है, लेकिन नाकाम रहती है। हीर के दरबार जाती है। वहाँ पेट में दर्द महसूस करती है और झन अस्पताल में बेटी पैदा होती है। डॉक्टर को कहती है इसका नाम हीर सिंह रखना है। नेहानो मौलूद बेटी को लेकर इंडिया चली जाती है और हमेशा के लिए इंडिया ही में रहने का प्रोग्राम बना लेती है। बैक टू प्रेजेंट। दोनों रोते हुए एक दूसरे के चेहरे हाथ में थाम लेते हैं। बूटा बताता है कि मैं तो सिर्फ इसलिए पाकिस्तान आया था कि मुझे पता था तो मेरे बगैर नहीं रह सकती। सुधर जाएगी तो फिर मिल बैठकर मसले हल कर लाएंगे। लेकिन एक हफ्ते बाद वापस कनाडा गया तो गायब थी। बहुत ढूंढा, फिर किसी से पता करवाया तो पता चला तो इंडिया चली गई है। फिर रिस्क लेकर तेरे बेनाम एड्रेस पर रकम भेजी तो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया। रहा होकर सोचा तेरे बाबा जी के पास जाता हूँ, था तेरा सच्चा बाबा गुरु मुझे तुमसे ज़रूर मिला देगा। आज बाबा जी ने मिला दिया। फिर बेटी आगे आती है तो इससे मिलकर रोता है। इस तरह हीर सिंह अपनी मोहब्बत की तलाश में अपनी माँ की मोहब्बत और अपने गुमशुदा बाप को भी हासिल कर लेती है।